तो बहुत ही शानदार भर्ती आ गई है ग्रामीण डाक सेवक की। दोस्तों 30,041 पोस्टें हैं। 30,041 पोस्टें हैं। बिल्कुल सीधी भर्ती की बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्रामीण डाक सेवक के नाम से भर्ती आ गई है। इसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और एबीपीएम की जो है वो वैकेंसीज आ गई हैं 30,041। चलिए तो बात करते हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म तो देखो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 3 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। सो दोस्तों 23 तारीख का इंतज़ार नहीं करना हमें, क्योंकि बाद में हमें पता है लास्ट दिन पे सर्वर बिजी हो जाता है। आप कोशिश करें 20 तारीख तक फॉर्म भरें। जो भी दिक्कत होगी, कोई अगर आपको चेंज करना है, कोई एडिट करना है, ठीक है, कोई करेक्शन करना है, तो एडिट विंडो करेक्शन विंडो खुलेगी और वो 24 तारीख से लेके 26 तारीख तक खुलेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर एम्यूलमेंट्स क्या रहेंगे, यानी सैलरी पैकेज क्या रहेगा। तो बीपीएम की जो है वो रहेगी 12,000 से लेके 29,380 और एबीपीएम की रहेगी 10,000 से लेकर 24,470। चलिए जी, अब देखते हैं, अब बात करते हैं प्रोफाइल वगैरह क्या है। चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डाक विभाग के जो काम होते हैं बेसिकली वही काम रहेंगे इनको। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। चलिए जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं अपने। एज लिमिट है सबसे पहले, वो मिनिमम है 18 साल की और मैक्सिमम है 40 साल की। अब इसके अंदर अपर जो एज लिमिट होती है, जो अपर एज लिमिट होती है, इसके अंदर क्या रिलैक्सेशन है वो आपको बता देते हैं। देखिए जी, जो अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी को यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, अगर वो केस है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी के साथ ओबीसी भी है तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी के साथ एससी एसटी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके जी, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के अंदर यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर बस आपके मार्क्स कंसिडर होंगे, यानी आप 10वीं पास होनी चाहिए। और 10th के अंदर जो मेन चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देना है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए और ये आमतौर पर होते ही हैं, तो इसकी भी कोई खास टेंशन नहीं है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप क्योंकि ये वैकेंसी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30,041 पोस्टें हैं और ये जो पोस्टें हैं ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर मिला के हैं। तो आप सभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी निकली है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि लोकल लैंग्वेज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिस भी स्टेट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आप तमिलनाडु के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन की, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है। तो इसके अंदर कोई भी कोर्स इन्होंने नहीं मांगा, कोई भी कोर्स की इन्होंने बात नहीं की है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, यानी आपको आता है या नहीं आता आपको टिक करना है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप इसको सीख भी सकते हैं। फॉर्म जब तक एग्ज़ाम होगा या जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद साइकिलिंग की नॉलेज उन्होंने पूछी है, तो आपको आती है या नहीं आती, एक बार भर देना, साइकिल चलानी सीखी जा सकती है, ठीक है जी। उसके बाद एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब भी ठीक है, आप कि जो है आपका गुजारा हो रहा है, ये आपको बताना है भी, हाँ ठीक है, टाइम पास आपका गुजारा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए जी, ये हमारी जो साइट है, इंडिया पोस्ट gds online.gov.in, तो ये ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर जाके ही आपको फॉर्म भरना है, इस साइट पर जाके ही आपको फॉर्म भरना है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जैसा कि हमने कहा अभी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है, नो रिटन एग्जामिनेशन, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 10th के मार्क्स, जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 10th के मार्क्स पर ही बनेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके 10th के मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि देखो मेरिट के बेस पे है,
तो ऐसा तो नहीं है कि कोई 40-45% वाला जो है वो उसको नौकरी लग जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं यानी कम से कम 60+ है तो ही भरे आप। चलिए जी, और देख लेते हैं कोई एक बार कोई इम्पोर्टेंट जो मेन बात बताने वाली है। तो मेरे हिसाब से बस इतना ही है। हाँ जी, हाँ, सबसे पहले चलो आपको ये और बता दें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी, ये वैकेंसी किस स्टेट में कितनी है। तो यूपी में 3084 है, बिहार में 2300, राजस्थान में 2031, मध्य प्रदेश में 1565, यूके यानी उत्तराखंड में 519, छत्तीसगढ़ में 721, दिल्ली में 22, हरियाणा में 215 और हिमाचल प्रदेश में 418, जम्मू एंड कश्मीर में 300, झारखंड में 530, नॉर्थ ईस्ट 500, असम 855, वेस्ट बंगाल 2127, महाराष्ट्र 3154, तमिलनाडु 2994, गुजरात में 1850, कर्नाटका में 1724। तो वो स्टेट जिनमें वैकेंसी कम है, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में बिल्कुल 22 ही वैकेंसी है, तो आप आसपास के राज्यों में भी भर सकते हैं, राजस्थान, पंजाब, यूपी, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में आपको पता है हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी वहाँ मतलब फॉर्म भर सकते हैं। सो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए हम आपको और भी बताएंगे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अभी आपको और देंगे, तो बने रहें हमारे साथ और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के अंदर।